हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम्स जैसे आईएमओ, एनएसओ, हिंदुस्तान ओलंपियाड का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और हम यहां हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो अब तक हमने पॉलिनोमियल में देखा है, सबसे पहले हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन, फिर हमने देखा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, फिर हमने पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स देखे, सम टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल देखा, फिर हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को देखा। तो इन सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें, उसमें हमने इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन अच्छे से किया है, राइट। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये क्या होता है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बट इन्हें हम अच्छे से समझेंगे। फिर हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल। हमें इंटीजर या फिर नंबर्स को डिवाइड करना आता है। आज हम सीखेंगे कि हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सी, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, अगर उसको हम उस तरीके से लिख रहे हैं तो उसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज अ वे टू राइट अ पॉलिनोमियल where the terms are arranged in the descending order of their exponent, जिसमें जो सारे टर्म्स हैं वो उसके एक्सपोनेंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ इसका मतलब? तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जैसे 9x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब ये क्या है? ये पॉलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5x टू द पावर 4 प्लस 9x टू द पावर 5 प्लस 8x टू द पावर 9, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो पावर है वो किसी ऑर्डर में नहीं है। ओके, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं बोलेंगे। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे भी लिखा हुआ है 9x टू द पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 5 के बाद पावर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। बेसिकली ये क्या होता है? x टू द पावर 0। तो हम क्या देख सकते हैं कि पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ भी लिखा हुआ है। ऑल्दो 5 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है बट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। ऐसा नहीं है कि 5 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर, ये जरूरी नहीं है। बस पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। तो यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आ गई बात समझ? तो अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n क्या होगा? कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n है, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? उसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं an x टू द पावर n, an minus 1 x टू द पावर n minus 1, an minus 2 x टू द पावर n minus 2 टिल a1 x1 प्लस a0 x0। यहाँ पे an minus 1 ये कोई भी नंबर है। ओके, तो an minus 1 an minus 2 सारे जो नंबर है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ओके, फ्रैक्शन, इंटीजर, डेसिमल, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है ये जो ए वाला टर्म है, राइट। बट an जो है, मतलब जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी चलेगा। ओके, और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जो n है वो कोई होल नंबर होना चाहिए। n मतलब x का जो पावर है वो होल नंबर ही होना चाहिए, तो वो तो होना ही है क्योंकि ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर ही होता है। ओके, तो इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, उसका डिग्री अगर गिवन रहा तो, राइट। तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल का हमें लिखना है जनरल फॉर्म में जिसका डिग्री 5 है, तो उसको हम क्या करेंगे?
उसको हम इस तरीके से लिख देंगे ax⁵ प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex प्लस f। देखो हमने इसी एक्सप्रेशन का यूज करके जो है इसे लिखा है। सबसे पहले x⁴n, फिर x⁴n-1 मतलब x⁵ फिर n-1 मतलब 4, n-2 मतलब 3, n-3 मतलब 2 टिल 0। ओके, और फिर सारे वेरिएबल का जो हमने कोफिशिएंट लिया है, ये a b c d ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट है। ओके, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इन सबको हमने a b c d e f मान लिया है। ओके, यहाँ पे a b c d e f कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट e जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो लेट्स से अगर a को हम 0 मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू x⁵ प्लस ये सारे टर्म्स। तो 0 इंटू x⁵ क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, x⁵ वाला टर्म रहा ही नहीं, तो ये तो इसका डिग्री तो 5 रह ही नहीं जाएगा, इसका डिग्री क्या होगा, इन सारे पावर्स में से कोई, राइट। तो दैट इज वाई जो मैक्सिमम पावर होता है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग 0 नहीं लेते हैं। यहीं भी देखो, अगर b 0 हो तो चलेगा, कैसे, तो समझते हैं इसको, b 0 हो तो चलेगा, b c d ये सब में से कोई भी 0 हो जाए चलेगा, सारे 0 हो जाए फिर भी चलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि लेट से a अगर 5 है हमारे पास, लेट से हमने a को 5 मान लिया, b को 0 मान लिया, c को 1 मान लिया, d को 2, e को 3 और f को भी 0 मान लेते हैं। ओके, तो हम क्या देखेंगे, बस कंडीशन क्या है कि उसका वो जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, वो 5 होना चाहिए। हमें बस ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री, हमारा एम तो यही है ना, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 5 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इसके ऐसे, क्या हो जाएगा, एक की जगह 5 पुट करेंगे तो 5x⁵ प्लस b क्या है 0, तो 0 इंटू x⁴ प्लस 1 इंटू x³ 1 इंटू x³ प्लस 2x² प्लस 3x, f भी क्या है 0 है, तो ये पॉलिनोमियल हम लोग को मिला। यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, राइट। क्या बचेगा, 5x⁵ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस 3x। ओके, यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 5 है। ओके, दैट इज वाई ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ओके, ऐसे हम सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ सम पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b, राइट, जहां पे a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू रियल नंबर का क्या मतलब है कि a और b जो है वो कोई भी रियल नंबर है, राइट, जहां पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होगा जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a b c जो होगा वो रियल नंबर होगा और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, राइट। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a b c d जो है वो रियल नंबर है और a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग कितने भी डिग्री वाले पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली स्कूल एग्जाम्स में और कभी कभी ओलंपियाड वगैरह में भी, तो उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड, कि जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, हमें पता है ये। Then find the value of a, b, c and d for each of the polynomial. Okay? हमें a, b, c और d का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास जो पहला पॉलिनोमियल है वो क्या है, 6x³ प्लस 9x। ओके, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6x³ हमारे पास तो प्रेजेंट है, 6x³, x² वाला टर्म हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो क्या उसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू x²।
x वाला टर्म प्रेजेंट है तो उसको हम लिख देंगे 9x। फिर हमारे पास कांस्टेंट वाला टर्म जो है प्रेजेंट नहीं है तो उसको भी हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब, ए क्या होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो ए हो जाएगा हमारा 6। बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा कितना 0। सी क्या होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा 9। और डी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, ओके, इन द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। तो डी हो जाएगा 0। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी बोला है कि ए बी सी और डी जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, बस ए 0 नहीं होना चाहिए, ओके, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पे हमारा 0 नहीं है, ए 6 है, बी तो 0 हो सकता है, तो बी का वैल्यू 0 आया, सी का वैल्यू 9 आया और डी का वैल्यू 0 आया, ओके। तो ऐसा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक और पॉलिनोमियल गिवन है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, अगर हमें यहाँ पे बोला जाए ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे, देखो ए क्या होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो ए हो जाएगा हमारा 9। बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो बी हो जाएगा 5। सी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दूसरे टाइप के पॉलिनोमियल में अगर डिग्री लाइक अगर डिग्री चेंज हुआ तो ए बी और सी का जो मतलब है वो भी चेंज हो जाता है, राइट। चलो, तो सी क्या होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, तो सी को यहां हम क्या लिखेंगे, सी को यहां हम 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स होता है, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस 3x, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में माइनस 3x। इस चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। तो यहां पे हम c का जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे -3 और d का भी जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लिखेंगे -5। सिर्फ 3 और 5 हम लोग नहीं लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आता है तो अक्सर बच्चे 9535 लिख के आ जाएंगे, राइट। और ओलंपियाड में आया है तो आपके पास इसके साथ साथ एक 9535 मतलब पॉजिटिव 35 वाला भी ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होगा, तो अगर आपने उस पर टिक कर दिया तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा जनरल फॉर्म। क्या होता है जनरल फॉर्म, किसी पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ों पे हमने आज अभी डिस्कशन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।